Friends, very good morning. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and Agarwal Consultants. आज हम देखेंगे टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन या आरसीएमसी कैसे करना है और टी बोर्ड की वेबसाइट पे कैसे लॉगिन वगैरह करना है, उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या है। चलो दोस्तों, डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक नम्र विनती करना चाहूँगा। कोरोना का समय है, आज देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में 16 अगस्त हुई है, तो आप कोरोना के जो भी प्रिकॉशंस है ज़रूर ले, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो आप मास्क बांधे बिना, हैंड सैनिटाइजर लिए बिना कहीं भी बाहर न जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, जैसे आपको कोरोना हो सके। तो अब डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको गूगल में लिखना है टी बोर्ड, TEABOARD, टी बोर्ड। टी बोर्ड लिखेंगे तो tboard.gov.in की एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस तरह से टी बोर्ड की बेसिक वेबसाइट है। वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, EGICCS पे आपको साइन अप करना है। वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज़र साइन अप है, वो आप यूज़र साइन अप कर सकते हो। सबसे पहले आपको नाम लिखना है। मैं पूरा फॉर्म वीडियो पॉज करके भर देता हूँ, फिर आगे जाऊँगा ताकि इतना समय बर्बाद ना हो। फॉर्म में बेसिक डिटेल है, नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड। सिंपल है, तो भर के आपको पॉज करके भर के देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने फॉर्म भर दिया है, बेसिक सा फॉर्म है। एड्रेस वगैरह भर दिया है। यूज़र आईडी मैंने ईमेल आईडी से क्रिएट करना चाहा है, अब देखते वो क्रिएट करना दे रहा है या फिर मुझे ये ईमेल आईडी में पीछे का पार्ट हटाना भी पड़ सकता है। तो मैं यहाँ एग्री करता हूँ, रजिस्टर करने की कोशिश करूँ। यूज़र आईडी शुड बी 16 to 15 कैरेक्टर, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं आगे का हटा देता हूँ। kalpshah.2013 ही रखता हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो प्लीज़ वेट बोला रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है ये डेटा को। पहिया घूम रहा है, यहाँ पे तब तक लिखा है जी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद टी बोर्ड। 1 टाइम OTP ईमेल आईडी पे गया है और मोबाइल नंबर पे, दोनों पे एक OTP गया है। 1 टाइम वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड ऑन योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, काइंडली चेक योर ईमेल इनबॉक्स स्पैम एज वेल। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला वो डालना है, फिर उसका OTP यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसका OTP यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैं दोनों का OTP ले लेता हूँ पहले। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह OTP आएगा 90896, मेरा ईमेल का OTP है। कुछ इस तरह से EGICCS पे से OTP आएगा 90896। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 90896, और शायद मोबाइल पे भी वही OTP आया है, वो भी देख लेते हैं। 90896 दोनों सेम है, 90896। फिर मेरे को यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, कुछ थोड़ा अस्पष्ट है, IHKYT, और सबमिट करना है। कैप्चा कोड गलत हो गया तो L4RVB। तो मेरा OTP वैलिडेट कर रहा है, प्लीज़ वेट, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। फिर मेरा ऐसे वेलकम पेज आ जाएगा और एक मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, डियर कल्पेश शाह, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद टी बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल, थैंक यू। इस तरह मोबाइल में मैसेज आएगा। फिर आपको ऐसे होम स्क्रीन मिल जाएगी, लाइसेंसिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिटर्न्स मैनेजमेंट, ग्रीवियस मैनेजमेंट, डैशबोर्ड मैनेजमेंट एंड लोन मैनेजमेंट, इस प्रकार से उसके मेन्यू है। तो मैं सबसे पहले लाइसेंसिंग मैनेजमेंट में जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। फिर इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस, कंप्लीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेफरेंस नंबर, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर। द मोबाइल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद टी बोर्ड ऑफ इंडिया इन एनी मैनर। ये नंबर टी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसके कोई जांचे में या फिर उसके कोई फ्रॉड में ना आए।
फिर आपको स्टेट वगैरह सिलेक्ट करना है, रेफरेंस नंबर लिखना है, वो तो सिलेक्ट के लिए। फिर लाइसेंसिंग होम में जाना है, फिर लाइसेंसिंग अप्लाई फॉर लाइसेंस, ये लाइसेंसिंग होम यही है। फिर अप्लाई फॉर लाइसेंस, ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर क्लैरिफिकेशन। फिर यहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, डाउनलोड ऑफ टी वेस्ट लाइसेंस, मॉडिफिकेशन, अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन और गाइडलाइंस। पहले गाइडलाइंस देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस लिखी हुई, रिवाइज गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एज बायर, रिवाइज गाइडलाइंस रजिस्ट्रेशन बायर, पैन इंडिया पोस्ट ई ऑक्शन यूज़र मैनुअल, रिवाइज गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ ओनरशिप रजिस्टर एज ए टी गार्डन। इस तरह से अलग अलग न्यू गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ आरसीएमसी। अभी हम जो देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से गाइडलाइंस देख सकते हो। सिर्फ यही गाइडलाइंस है जो आपको आरसीएम से दिलवा सकती है। तो मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ कि एवरी रजिस्टर एक्सपोर्टर ऑफ बल्क टी पैकेट टी, टी बैग्स एंड इंस्टेंट टी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद टी बोर्ड फॉर ऑब्टेनिंग आरसीएमसी under the export import policy of the government of India to avail import export entitlement duty drawback benefits. The issuance of RCMC by Tea Board is free of charge, यानी कि RCMC फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है कि पहले आपको एक्सपोर्टर की कैटेगरी में रजिस्टर करना है, फिर RCMC अप्लाई करनी है। Applicant shall apply for license to the licensing authority in the prescribed format in table 1 and submit the same to the nearest zonal office. आपको टेबल 1 में अप्लाई करना है। यहाँ पे ये फॉर्मेट है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर आपको यहाँ पे उसकी नीचे उसकी ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे उसको सेंड करना है इस कॉपी को। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। The applicant must give their user ID and contact number, applicants and corresponding annexure A duly filled any document serially number। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए। 19A और 19B का फॉर्म लगेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी कोई है नहीं, क्योंकि आपको पहले एक्सपोर्टर के तौर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आरसीएमसी लेनी है। द एप्लीकेंट फॉर्म शैल बी फिल्ड एंड इन साइंड विद प्रॉपर ऑफिस सील ऑफ प्रोपराइटर। आपको पूरा साइन एंड स्टैम्प करना है। वो छोटी छोटी सी बातें, उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स इतने आपको ज़रूरी है एनेक्सर ए के, इसके साथ फॉर्म एप्लीकेशन द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विथ सील एंड टिक मार्क्ड इन द रेलेवेंट चेकबॉक्स शुड बी सबमिटेड टू फॉर कंसिडरेशन। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं और सारे सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ वेरीफाइड होने चाहिए, सेल्फ सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि प्रिंट निकाल के खुद की साइन करनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म 19A 19B प्रॉपरली साइन अलॉन्ग विद डेट एंड सील, कॉपी ऑफ आईसी कोड इश्यूड बाय डीजीएफसी, कॉपी ऑफ टी बोर्ड एक्सपोर्टर्स लाइसेंस। तो टी बोर्ड एक्सपोर्टर लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। डिक्लेरेशन इन द कंपनी लेटर हेड टू द इफेक्ट दैट द एप्लीकेंट इज रेगुलरली सबमिटिंग मंथली एक्सपोर्ट रिटर्न इंक्लूडिंग नील रिटर्न्स टू द टी बोर्ड। ऐसा आपको डिक्लेरेशन खुद के खुद के लेटर हेड पे देना है। और फिर इसका ये एप्लीकेशन है, उसमें भी सेम एड्रेस, नाम, अता पता, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आईसी कोड। फिर इफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज अ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, एसएसए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, आईएम रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, नंबर, डेट और इश्यूइंग अथॉरिटी का। फिर आप एक्सपोर्ट हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस वगैरह कोई आपका स्टेटस हो तो स्टेटस होल्डर इफ एप्लीकेबल हो तो ही लिखना है, वैलिड अप टू। फिर डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स पार्टनर्स, आपको डायरेक्टर्स की डिटेल नाखनी है, नाम, फादर का नाम, पिता का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर उसका फ़ोन नंबर, और ऐसे एक से ज़्यादा भी पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे डिटेल्स डाल सकते हो। फिर नेम ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और इट्स कैटेगरी फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। मेन लाइन ऑफ बिजनेस आपको देना है, हमेशा आरसीएमसी में मेन लाइन ऑफ बिजनेस दिखाना होता है। फिर मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, आपके नियमों का पालन करूँगा, नील रिटर्न फाइल करूँगा, कोई भी गलती नहीं करूँगा, आपको जो भी फ्लोर प्राइस डिसाइड करेंगे फ्लोर प्राइस का भी फ्लोर प्राइस से नीचे के प्राइस पे नहीं सेल करूँगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका ज़्यादा। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स एक्सपोर्ट के है उसके में जो नियम है वो सारे पालन करूँगा। साइन करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे भी लिखे हुए, आईसी कोड। फिर आपको 19B है, 19B नंबर का फॉर्म है, वो है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप आरसीएमसी। फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो पार्ट 1 है, वो भी इसी तरह का है, तो वो आपको फॉर्म भर के देना है। 19A 19B फॉर्म्स भरने हैं। ये फिजिकल फॉर्म हो गए, और इसको आपको ये जो नीचे एड्रेस है वो एड्रेस पे भिजवा देने हैं,
3 प्रूफ के साथ। 3 प्रूफ हमने देख लिए, वो टिक मार्क करना मत भूलिएगा कि आपने ये फॉर्म ये प्रूफ दिया हुआ, जैसे आईसी कोड हो गया, टी बोर्ड का एक्सपोर्टर लाइसेंस हो गया, और आपके खुद के लेटर हेड पे ऐसा डिक्लेरेशन के भी मैं पूरे रिटर्न भरता हूँ। तो हम यहाँ पे वेबसाइट्स पे आ जाते हैं जहाँ पे हम थे, लाइसेंस, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई will be responsible for the authenticity of the information provided in this application and completely accountable for the liability। मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ और अच्छी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। फिर आपकी जैसी इच्छा। Select the state where premise is located for which license registration will be obtained, state once selected cannot be changed। तो मेरा गुजरात है, गुजरात के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। फिर इसमें आपको अलग अलग है, TD, इको, TMCO, टी एक्ट, TWLO, TWCO, RCMC, चेंज ऑफ ओनर। तो RCMC के आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन RCMC से अप्लाई करने से पहले आपको टी बोर्ड का एक्सपोर्टर का लाइसेंस लेना है, तो आपको शायद 2 बार अप्लाई करना पड़ सकता है। तो एक्सपोर्टर लाइसेंस मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन है, TDECO में एक्सपोर्टर लाइसेंस, परमानेंट एक्सपोर्टर लाइसेंस या डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आपको फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक्सपोर्टर लाइसेंस का 1000 रुपया है और परमानेंट एक्सपोर्टर लाइसेंस का 2500 रुपया, और RCMC का टिल वैलिडिटी। अब यहाँ पे फीस वहाँ पे नील दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी RCMC के लिए 5600 रुपये का चार्जेस दिखा रहे हैं, और उसकी वैलिडिटी इस वैलिडिटी टिल वैलिडिटी ऑफ एक्सपोर्टर लाइसेंस और वैलिडिटी ऑफ करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। ये उसका सारा फी स्ट्रक्चर है, उसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, egicstboard.gov.in /web/tboard /fee स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो या फिर डाउट हो तो यहाँ FAQs में भी जा सकते हो, तो आपकी शंका का समाधान यहाँ से हो सकता है। वो पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर, 3 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो। TMCO में जाना तो बायर रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर लाइसेंस, ऑक्शन ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस, फ्लेवर रजिस्ट्रेशन, मिनी टी फैक्ट्री, NOC फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। टी एक्ट में आप गार्डन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। TWO में वेयर हाउस लाइसेंस, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होता है। TWCO में आप टी वेस्ट लाइसेंस का अप्लाई कर सकते हो। RCMC यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और चेंज ऑफ ओनर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ टी फैक्ट्री लाइसेंस, चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ गार्डन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ टी फैक्ट्री लाइसेंस, चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ गार्डन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। अब एक्सपोर्टर लाइसेंस में हम क्लिक करते हैं और उसे प्रोसीड करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज DGFT पोर्टल थ्रू विच IEC कोड्स आर ऑटो वेरीफाइड, application for export license is on hold as on date. The work is in progress to rectify the problem. Kindly cooperate. Inconvenience is caused. अभी थोड़ा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको लिखना है क्लिक टू अप्लाई, वो अभी हो नहीं रहा है। तो उससे पहले हम दूसरा देख लेते हैं। उससे पहले हमारी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्पेश शाह, शॉर्ट में कल्प शाह, और मोबाइल नंबर है 800000282550, जो आप कोई भी कॉरपोरेट क्वेरी हमसे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। एकदम प्रोफेशनल सर्विसेज और प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिलेगी, ताकि आप बिज़नेस सुकून से कर पाओ और आप बिज़नेस पे फोकस कर पाओ। जो लीगल पार्ट है उसकी चिंता हम पे छोड़ दो। तो हमारी जो सर्विसेज है, हम कॉरपोरेट के लिए GST से लेके, इनकम टैक्स से लेके, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके PF ESI वगैरह सारी सेवाएं देते हैं। हमारा कंसल्टेंसी का नाम है अग्रवाल कंसल्टेंट्स, और हमारा दो मोबाइल नंबर है 800000282550 पे आप ये सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, LLP को कंपनी में कन्वर्ट करना, या फिर प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करना हो, या फिर ROC का फाइलिंग हो, या GST रिटर्न का फाइलिंग हो। हम आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में एकदम प्रोफेशनल सेवाएँ देंगे। हमारे पास बहुत से अच्छे से प्रोफेशनल्स और बहुत ही एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, जिनको सालों का एक्सपीरियंस भी है
इन सारे क्षेत्रों में। तो आपसे निवेदन है, आप हमसे जुड़िए, आपकी सारी प्रोफेशनल चिंताएं भूल जाइए, जो भी लीगल चिंताएं भूल जाइए। इसके लिए हमारा एक वेबसाइट भी खुला हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, जिसका नाम है, आप सारी लीगल चिंताओं भूल जाइए, और जिसके लिए आप आइए legalsahayata.com। लीगल सहायता पे आइए, लीगल चिंता भूल जाइए, लीगल सहायता पे आइए और लीगल चिंता भूल जाइए। legalsahayata.com पे आप नया बिजनेस एस्टाब्लिश कर सकते हो, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, कंपनी का कन्वर्जन भी करा सकते हो, नए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो एमएसएमई के तौर पे, निधि रजिस्ट्रेशन, प्रोड्यूसर कंपनी, या फिर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते हो। जीएसटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे काफ़ी किफ़ायती दाम पे सॉल्यूशन ला सकते हो, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर आपको एक्सपोर्टर के तौर पे 0.1 पे जीएसटी लगा के पर माल खरीदना वगैरह फैसिलिटी एक्सपोर्टर को दी गई है, वो सारा काम हम करते हैं। आईसी कोड निकालना, हर एक प्रकार की आरसीएम से निकालना, जैसे टी बोर्ड का आरसीएम से निकालना, स्पाइस बोर्ड का आरसीएम से निकालना, या फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का आरसीएम से निकालना, कोई भी प्रोडक्ट का आपको जो 37 रीजनल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका आरसीएम से निकालने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे नंबर 8000282550 पे कॉल या व्हाट्सअप करके हेल्प ले सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 8000282550। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट की बात। legalsahayata.com पे आइए, सारी लीगल चिंताएं भूल जाइए दोस्तों। तो ये अभी थोड़ा डिटेल्स अपडेट नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसको मत लीजिएगा, मैंने जो बताया वो ही लीजिएगा। ये 8000282550 कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट हम आपको कम करके देंगे। अगर आप नए स्टार्टअप हो, नया धंधा शुरू कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा फॉर्म लूँ, एलएलपी खोलूँ, प्राइवेट लिमिटेड खोलूँ, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड खोलूँ, या फिर पार्टनरशिप खोलूँ, तो आप हमारे पास आइए और लीगल सहायता लीजिए। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करा के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित कीजिए। फिर आरओसी का फाइलिंग कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कोई भी आपको सॉल्यूशन लाना हो तो हमारे पास आइए। उसके अलावा लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कीजिए। आपकी सेवा में हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देंगे, ताकि आपका सेलर या बायर आपको अगर कोई लीगल दुविधा में रखता है तब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ही जिताता है। फिर उसके अलावा एनसीएलटी मैटर्स है, जीएसटी का लीगल मैटर, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछ लीजिए। आप जीएसटी के लिए हमारी सेवा अवश्य लीजिए। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, हम इतना आपको बारीक सा प्लानिंग करके देंगे, सूक्ष्म प्लानिंग, कि आपका एक एक रुपये का टैक्स बचा के देंगे, और हर एक प्रकार की आपको प्रोविजंस का हमारे जो एक्सपर्ट्स है उसको नॉलेज है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गाइडेंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का हेजिंग करवाइए। हेजिंग में आपको अगर बायर हो तो आपके डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, और सेलर हो तो कम ना हो जाए, यानी एक्सपोर्टर हो तो आपका डॉलर का रेट कम ना हो जाए। इसके लिए आपको फॉरवर्ड रेट बुकिंग करना होता है, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। उसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग के लिए भी आप हमारी सहायता ले सकते हो। पीएफ, ईएसआईसी, एफएसएसआई, हर एक प्रकार का फूड लाइसेंस भी हम आपको लगा के देंगे, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस वगैरह। तो ये सारी हमारी सेवाएं। हम अभी टी बोर्ड पे फिर आ जाते हैं। टी बोर्ड के लाइसेंस में अभी ये क्लिक टू अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या पता अभी वो डीजीएफटी से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर भी अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आरसीएमसी का क्लिक करके देखते हैं। आरसीएमसी एक्सपोर्टर, हालांकि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस लाइसेंस, यू मस्ट हैव वैलिड एक्सपोर्टर लाइसेंस। आपके पास पहले वैलिड एक्सपोर्टर लाइसेंस होना चाहिए। टीडीईसीओ में से एक्सपोर्टर लाइसेंस लेकर ही आप ये आरसीएम से निकाल सकते हो। हालांकि अभी थोड़ी देर के लिए ये यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 33 मंथ्स ओल्ड एक्सपोर्टर लाइसेंस। अगर आप परमानेंट एक्सपोर्टर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो 33 मंथ्स एक्सपोर्टर लाइसेंस में हो जाने चाहिए। तो अभी एक वेबसाइट नहीं चल रही है, बाकी आपको यहाँ से ही अप्लाई करना है। क्लिक टू अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके रिलेटेड गाइडलाइंस भी पढ़ ली हमने।
जो एक्सपोर्टर का लाइसेंस है उसकी गाइडलाइंस कुछ इस तरह से दी हुई है। टी बोर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 2005 एक्सपोर्टर्स लाइसेंस रिन्यूअल ऑफ एक्सपोर्टर्स लाइसेंस, उसमें से माहिती दी गई है आपको। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म तो यहीं से ही भरना है जो यहाँ पे हम देख रहे थे, जो हमारा आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो DGFT से IEC का कोड का डेटा मैच नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ते ही रहना है। वेबसाइट बंद हो या मार्केट बंद हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारे हौसलों को ना ये वेबसाइट कम कर सकती है ना कोरोना कम कर सकता है। हालांकि कोरोना की जो भी उचित प्रिकॉशंस है वो लेना मत भूले, हौसले बुलंद रखे। अगर हौसले बुलंद हो गए तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आगे बात करते हैं, एप्लीकेंट शैल अप्लाई फॉर लाइसेंस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन टेबल 1। टेबल 1 में आपको अप्लाई करना है एंड सबमिट द सेम टू द नियरेस्ट जोनल रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस एट कोलकाता टी बोर्ड। आपको हेड रीजनल ऑफिस में जमा कराना है एप्लीकेशन या फिर कोलकाता में जमा कराना है हेड ऑफिस है जहाँ पे। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस। आपको पहले गाइडलाइंस देखनी है फिर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। द एप्लीकेंट मस्ट गेट देयर ईमेल आईडी, सेम है ईमेल आईडी होना चाहिए। इसकी फीस लिखी हुई है, एक्सपोर्टर लाइसेंस के लिए 1000 रुपया, रिन्यूअल के लिए भी 1000 रुपया, परमानेंट एक्सपोर्टर लाइसेंस के लिए 2500, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी 2500। फॉर्म AJBA है। ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन एंड साइंड विद प्रॉपर ऑफिस सील ऑफ द प्रोपराइटर। आपको सील करना है और सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ सर्टिफाइड और सारे डॉक्यूमेंट्स को पे स्टैंप लगाना नहीं भूलना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगाना है। एक्सपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मंथली एक्सपोर्ट रिटर्न्स एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्स D टू द स्टैटिस्टिशियन टी बोर्ड थ्रू ईमेल stateboard.gov.in सॉरी यही ईमेल आईडी है statstboard@gmail.com। लेटेस्ट बाय 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर एक मंथ का रिटर्न आपको इस ईमेल आईडी पे एनेक्स D में भर के ईमेल करना है। प्लीज सबमिट नील रिटर्न इफ नो एक्सपोर्ट इज डन। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो नील रिटर्न भी statestboard@gmail.com पे भेजना ना भूलें। नॉन सबमिशन ऑफ दिस मंथली रिटर्न विल अट्रैक्ट कैंसलेशन सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने नहीं भरा तो आपको बताया भी नहीं जाएगा और लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इन केस द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग द पर्सन टू साइन मस्ट बी प्रोवाइडेड। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सी बात है, जाहिर सी बात है। फ्रेश एप्लीकेशन the below mentioned each document should be self certified with the seal of the company. This should be arranged in the below mentioned sequence। सबसे पहले इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। बोलो ये कितना आपसे एकदम एक्यूरेट माहिती मांग रहे हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही काम चलेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन AJBA देना है, फिल्ड एंड साइन अलॉन्ग विद डेट एंड सील ऑफ द कंपनी फॉर एप्लीकेंट यूज फॉर ऑफिस यूज पेज नंबर। वो पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है। लाइसेंस फी बाय DD बैंकर्स चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ टी बोर्ड कोलकाता एज द केस में भी एज पर गाइडलाइंस, यहाँ पे टिक करना है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल IC वहाँ पे टिक करना है। नेम रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ एज द कॉपी ऑफ वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑफ ईच ऑफ डायरेक्टर्स पार्टनर्स, यहाँ आपको टिक करना है। डिक्लेरेशन इन द लेटर हेड paid to the effect that the director partners are not associated with any other tea company whose license has been cancelled। आपको खुद के लेटर हेड पे बोलना है, लिख के बोलना है कि मैं कोई ऐसी दूसरी टी बोर्ड या टी कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, टी मैन्युफैक्चरिंग या सेलर कंपनी से, जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ हो। यानी कि उसने कुछ शिस्त का भंग किया होगा, डिसिप्लिन रूल्स का पालन नहीं किया होगा, तो आप रूल्स के पालन करने वालों में से हैं। पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। ऑथोराइजेशन लेटर फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। आपका ऑथोराइजेशन लेटर आप साइन कर सकते हो, उसका ऑथोराइजेशन लेटर देना है कि आप ही उसके ऑथोराइज सिग्नेटरी हो। डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट कंपनी शोइंग द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट रिटर्न सबमिशन टू द टी बोर्ड एट द लास्ट 3 years ओनली फॉर रिन्यूअल। जो रिन्यूअल है उनको डिक्लेरेशन देना है कि मैंने पिछले 3 साल के सारे रिटर्न फाइल किए हुए हैं। नेम एंड सिग्नेचर विद सील, ये आपका हो गया फ्रेश एनेक्सर। ये एनेक्सर में भी नीचे सिग्नेचर करनी है, डेट लिखनी है। प्लीज स्टेपल पिन द डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर ईच पेज सीरियली
एंड मेंशन द पेज नंबर ऑफ कंसर्न डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द बॉक्स एट annexure आई बोलो। आपको एक एक पेज को भी सीरियल नंबर वाइज सेट करना है, अरेंज करना है। फिर फॉर्म ए एप्लीकेशन फॉर बिजनेस लाइसेंस फॉर of the tea distribution and export control order 2005 original duplicate to the licensing authority. We apply for a business license to carry on business in manufacture tea as distributors exporter. I furnish the necessary particulars. Name of the applicant company in block letters, बड़े letters में लिखना है। In case of a partnership concern, the names of all the partners should be given. Full address, नेचर ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एक्सपोर्टर बिजनेस लाइसेंस या डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस लाइसेंस, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। फुल एड्रेस ऑफ द वेरियस प्रीमाइसिस इफ़ एनी, आपकी कोई अलग प्रीमाइसिस है जहाँ पे आप माल रखते हो, तो इन विच द एप्लीकेंट इंटेंड्स टू डू बिजनेस और वेयर ब्लेंडिंग एंड और पैकिंग विल बी डन, जहाँ ब्लेंडिंग या पैकिंग कर रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। प्रोप्राइटरी मार्क्स आपका कोई हो तो लिखना है, आपका कोई ट्रेडमार्क वगैरह। अमाउंट ऑफ फीस पेड लिखना है, फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। This application should be signed in case of companies by the secretaries or the managing agents or an authorized agent in the case of a partnership concerned by one of the authorized partners, and in case of individuals the word sole proprietor should be appended after signature. अगर आप sole proprietor है तो signature के नीचे sole proprietor लिखना है, और कंपनी हो तो कंपनी के सेक्रेटरीज या फिर मैनेजिंग एजेंट से साइन करवानी है। फॉर्म जे एप्लीकेशन अंडर पैरा 14 ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर रिन्यूअल ऑफ बिजनेस लाइसेंस, रिन्यूअल के लिए है। फिर ये है आपका फॉर्म बी, वो है परमानेंट बिजनेस लाइसेंस, 2500 रुपये का फ़ी है जिसका। फिर आपको इसमें एनेक्सर डी में ये सारी डिटेल्स भी देनी है। कैटेगरी वाइज एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू बी सबमिटेड अंडर पैरा 30 ऑफ द टी कंट्रोल ऑर्डर 2005। तो नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, एड्रेस, एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर, रिटर्न फॉर द मंथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, आपको ये रिटर्न फॉर द सारा रिटर्न इस तरह से भरना है। नेम ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर का नाम लिखना है, या ICD वेयर कस्टमाइज, ICD यानी इनलैंड कंटेनर डेपो, जहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो। पोर्ट फ्रॉम विच शिपमेंट वॉज मेड, कंट्री टू विच इट इज़ एक्सपोर्टेड, वेराइटी ऑफ टी, कौन सी वेराइटी की टी एक्सपोर्ट की, टाइप ऑफ टी, वैरायटी में ग्रीन टी, CTC, ऑर्थोडॉक्स, दार्जिलिंग, ऑर्गेनिक, ओलोंग, इंस्टेंट टी, क्विक ब्रूइंग, ब्लैक टी, टी अरोमा, फ्लेवर टी। टाइप ऑफ टी में बल्क टी, पैकेट टी, टी बैग्स, बल्क टी, पैकेट टी, टी बैग्स, जो बल्क टी भेजी, पैकेट टी भेजी अप टू 1 kg या टी बैग्स भेजी। फिर आपको दिस मंथ में क्वांटिटी इन केजी, FOB फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू लिखनी है, क्वांटिटी इन केजीज टू डेट, आज तक की डेट की कितनी लिखनी है वो आपको फिर क्यूमुलेटिव लिखते जाना है। क्वांटिटी इन केजीज, FOB वैल्यू इन रुपीज़। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं इस रिटर्न में, तो आप इस तरह से रिटर्न भर सकते हो। प्लीज़ सबमिट अ नील रिटर्न इफ़ देयर इज़ नो एक्सपोर्ट फॉर द मंथ। ये अगर रिटर्न में कोई एक्सपोर्ट नहीं है तो नील रिटर्न भी जरूर भरिए, यहाँ पे सिग्नेचर करिए। टू बी सबमिटेड directly to the statistician to board through email statstboard@gmail.com by the 15th of the following month। जनवरी का 15 फरवरी, फरवरी का 15 मार्च, मार्च का 15 अप्रैल तक इस तरह से रिटर्न भरना है, और आपको एप्लीकेशन यहाँ पे या फिर कोलकाता की हेड ऑफिस में भेजनी है। तो इस प्रकार से टी बोर्ड का आप पहले एक्सपोर्टर लाइसेंस अप्लाई करो, फिर आप RCMC अप्लाई कर सकते हो। सर अभी भी उसका चल नहीं रहा है, फिर भी हम टी बोर्ड अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में फिर से जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कुछ दूसरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड के बिना हो सके ऐसा कोई काम करके ट्राई करते हैं ताकि वो हो पाए। डिस्ट्रीब्यूटर का चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है, तो हम दूसरे वाले में जाते हैं जो नॉर्मल वाला है। TMCO में जाके चेक करते हैं। बायर रजिस्ट्रेशन ब्रोकर, हाउ लाइसेंस, ऑक्शन ऑर्गेनाइजर लाइसेंस, फ्लेवर रजिस्ट्रेशन, मिनी टी फैक्ट्री, NOC फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फिर टी एक्ट है, TWO है, वेयर हाउस लाइसेंस है, TW
सीओ है, आरसीएमसी है, चेंज ऑफ ओनर है। तो टीएमसीओ में ही कोई ट्राई करके देखते हैं। ब्रोकर लाइसेंस ज़्यादातर ब्रोकर रेंज में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं। प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई आ गया। प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स, अग्री वाला चेक। आई हैव केयरफुली रेड एंड अंडरस्टूड कंट्रोल ऑर्डर 2003। अब वो तो कोई पढ़ के नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, बोल रहे हो तो होगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको नाम लिखना है इन ब्लॉक लेटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न द नेम्स ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी गिवन। तो मेरा नाम तो प्रोपरेटर ही है, कल्पेश कुमार रतिलाल शाह। टैप बटन, एड्रेस, यही हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है जो मैं एड्रेस लिख रहा हूँ। E711 संखेश्वर टाउनशिप। अगर आपको कुछ क्वेरी हो या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हो हमारे संस्था के रिलेटेड, तो यहाँ पे भी भिजवा सकते हो। स्टेट कहाँ गया, ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कहाँ गई, सब डिवीज़न दसक्रोई रहेगा, अहमदाबाद सिटी कॉरपोरेशन में ही तो है भैया, कहाँ बाहर जाएंगे। 38 23 30। I hereby apply for license to carry on the business of tea as broker in auctions। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस लाइसेंस रिक्वायर्ड, बिजनेस टी ऑक्शन, सेव एंड ऐड करेंगे। एंटर एड्रेस, हाँ पहले आपको एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस सेव हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट्स भेजने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली दोनों भी भेज सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी हो तो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ट्रेड लाइसेंस एंड इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लास्ट 3 years, name and address of the applicant's banker, a bank guarantee of rupees 15 lakhs for a period of 3 years and certificate from banker in respect of availing any credit limit। आपको बैंक गारंटी भी 15 लाख की देनी है अगर आपको ब्रोकर बनना है तो। अंडरटेकिंग बाय द कंपनी दैट दे विल कंप्लाई विद द नॉर्म्स ऑफ ब्रोकर्स इन पब्लिक टी ऑक्शंस एज पर नॉर्म्स ऑफ द ऑक्शन सेंटर्स एज वेल एज बोर्ड एज एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट होते ही है। डॉक्यूमेंट लॉकर, डॉक्यूमेंट लॉकर में आपको अपलोड करना है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, वर्जन, क्रिएटेड डेट टाइम, लास्ट मॉडिफाइड, लॉक हिस्ट्री ऐड करना है आपको। सबसे पहले तो चूज डॉक्यूमेंट, चूज फाइल, तो मैंने तो आईसी डालता हूँ, एंटर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, आईसी कोड। अभी मैं कोई पूरा असली डॉक्यूमेंट नहीं डाल रहा हूँ, एक आईसी है मेरे पास जो डाल रहा हूँ। अपलोड हो रहा है, हो गया अपलोड। सिलेक्ट कर सकते हो आप, फिर शो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए दूसरा अपलोड करना है आपको। जो भी उन्होंने मांगा था वो सारे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का जो भी वो लिस्ट थी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ चेयरपर्सन, तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम ये लिख लीजिएगा, नेम एड्रेस ऑफ द चेयरपर्सन। ये अलग से विंडो खुल गई है। नेम
एन एड्रेस ऑफ चेयरपर्सन। सेम फाइल कैन नॉट बी अलाउड। ओ पहचान लिया। चलो दूसरी डालते हैं। अपलोड। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए मेरे। फिर और डालता हूँ, चूज फाइल, थ्री नंबर का डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने मांगा था। तीसरे नंबर पे ट्रेड लाइसेंस एंड इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो भी अपलोड हो गया। ऐड करना है। चार नंबर पे क्या है, उसका नाम बैलेंस शीट। अपलोड करना है, चूज करके फिर अपलोड करना है, सिंपल सा। अपलोड हो रहा है, थोड़ा हैंग हो गया। फिर 4 के बाद 5, 5 नंबर के डॉक्यूमेंट का नाम है नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंकर, बीजी, बैंक गारंटी है ये तो, बीजी। 6 नंबर है अपना अंडरटेकिंग, और 7 नंबर एनी अदर। बीजी अपलोड क्यों नहीं हो रही? हाँ हो गई। अब इसमें से फाइल खत्म, अब दूसरे फोल्डर में से लानी पड़ेगी। छोटी सी फाइल मिल जाए 780 KB की, 7 नंबर का जो भी नाम हो, डॉक 7। वो भी सीरियल नंबर में मांग रहे, तो आप भी सीरियल नंबर सिखाओ उनको, नाम ना लिख के बोलो कि भाई हमने तो सीरियल नंबर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नंबर 6 और 7 जो भी है वो हमने डाला है। आ गए सारे के सारे। यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो, प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे करूँगा, कहाँ गया, हाँ ये आईसी वाला, तो यहाँ से व्यू भी हो सकता है, वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसे व्यू कर सकते हो। इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट लॉकर में। डिलीट भी कर सकते हो सिलेक्टेड को, या ऐड भी कर सकते हो। ऐड करके नया कर सकते हो, किसी को सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। आप सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। अपलोड तो कर दिया भैया, आप कितनी बार करेंगे। नेक्स्ट पे नहीं जा रहा है। हाँ शायद इसमें हर एक बार अलग अलग करना होता होगा, लेकिन जैसे ही करते हैं ये तो यही खुल जाता है।
हाँ जी, पहले आपको उस वहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अटैच करना है, अटैच। अटैच का बटन दबाएंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अटैच बटन दबा देना है, तो वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे अटैच तीनों में आ गया, फिर यहाँ पे चौथा अटैच करना बाकी है, तो अटैच कर रहा हूँ। फिर इस तरह से अटैच करना है, तो अटैच्ड हो गया। फिर ये भी इलेक्ट्रॉनिकल ही कर लेते 5 नंबर का। अटैच कर दिया, तो यहाँ पे अटैच हो गया। फिर यहाँ पे अटैच अंडरटेकिंग करना है 6 नंबर का। अटैच, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, अब सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। सिलेक्ट पेमेंट मोड, पे ऑनलाइन, लाइसेंस फी 1,06,200, इतने नहीं है भाई, नहीं भरने। जिसको अप्लाई करना वो भर देगा, मैं तो खाली सिखा दिया। इसी प्रकार का आपका फॉर्म होता है, वो आपको भरना है। मैं तो फिर भी नंबर डाल देता हूँ, 3753C1ZV। प्रोसीड टू पे। तो दोस्तों देखो, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट करना नहीं है, झूठी झूठी बातें करनी नहीं है, अच्छी सच्ची बातें करनी है। हाँ तो दोस्तों, आप इस तरह से टी बोर्ड का कोई भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने देखा अलग अलग से लाइसेंस है। यहाँ पे आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में कोई भी जो लाइसेंस आपको चाहिए वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाले को TDECO में आएगा और लोकल वाले को TMCO में आएगा। एक्सपोर्ट में पहले एक्सपोर्टर का लाइसेंस अप्लाई करो, फिर RCM से अप्लाई करो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो भी आप खरीद सकते हो। जो आप ऑनलाइन खरीदते हो तो नीचे से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ताकि आपको भी बेनिफिट हो, हमको भी बेनिफिट हो। काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।